कोविड वैक्सीनेशन के ताल्लुक से बहुत सारी देखिए गलतफहमियाँ थी, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम माशरे में कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कन्फ्यूज़न था, एक खौफ और दहशत का माहौल था। कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो चुका है। कन्फ्यूज़न हम लोगों ने बेदार करने का काम किया। देखिए लोगों को अल्बा कॉलोनी और अल्बा कॉलोनी के सराउंडिंग एरियाज में मस्जिद के सेक्रेटरी साहब ने भी मस्जिद से ऐलान किया कि लोग भाई आएँ और कोविड वैक्सीनेशन लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज भी अभी तक 65-70 लोग हम समझते हैं कि ले चुके हैं और ये चौथी बार यहाँ पर लगा। और टाइम टू टाइम जब भी लोग इतने हो जाते हैं 50 लोग, उससे ज़्यादा 100 लोग, तो यहाँ पे हम लोग कोविड वैक्सीनेशन कैंप का इंतज़ाम करते हैं। फुलवारी शरीफ के हर मोहल्ले में शराब नौशी आम है, जैसा कि मैं महसूस करता हूँ और आप भी कर रहे होंगे। लोगों को नशा की आदत पड़ चुकी है। नीतीश कुमार जी ने अभी तो जो काम किया है उसको मैं दिल से सराहता हूँ, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या किया था कि गांव-गांव में, चूँकि मेरा नेटिव लैंड जो है, मैं रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ इन्होंने गांव-गांव तक में भट्ठी खुलवा दिया। आपने एक बार तो आदत डलवा दिया शराब का लोगों को, दूसरी बार एकदम स्ट्रिक्टली उसको बैन कर दिया, तो लोग आदी हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए इसके आड़ में काला बाजारी हो रही है। शराब आज भी खुलेआम मिल रहा है। आप फुलवारी शरीफ में रहकर बढ़िया से समझ सकते हैं इस बात को। जो शराब 50 रुपये में मिल रहा था अब वो 200 रुपये में मिल रहा है। और प्रशासन इसमें यूं कहें कि इस समाज को और माशरे में को बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। मैं तो कहता हूं कि मुझे फुलवारी शरीफ का थाना अध्यक्ष ही सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बना दिया जाए, हर मोहल्ले में और हर कोने कोने में। मैं बता रहा हूं कि शराब को ऐसा बैन करूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जितना काम होता है, अगर प्रशासन हमारा लीनियंट है और प्रशासन उसमें काला बाजारी में शामिल है, आप तो देख रहे होंगे कि कितने थानेदार सस्पेंड हो रहे हैं। और आपने जो स्मैक की बात की और जो जितने भी नशा खुरानी की बात की, प्रशासन के बगैर कॉपरेशन के ये काम हो सकता है क्या? और नहीं तो प्रशासन क्या नतमस्तक बनी हुई है इन शराब माफियाओं के आगे। और ये जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं, अगर इस प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है तो ऐसे तमाम प्रशासन के लोगों को इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो हमारे समाज को और माशरे को बिगाड़ने में प्रशासन कहें कि सबसे अहम रोल अदा। एक जगह शराब भट्ठी को पकड़ाती है और शराब की भट्ठी को तोड़ा जाता है, तो पूरे न्यूज़ चैनल पे उस न्यूज़ को चलाया जाता है। और 99 जगह जो प्रशासन के सहयोग से शराब की भट्टियां चल रही हैं, उसको ना तो मीडिया दिखाती है और ना तो वो सोशल मीडिया में आ रहा, नोटिस में आता है। होता क्या है कि देखिए हमारे जैसे समाज सेवी लोग भी ना जब इसका कड़ा विरोध करते हैं तो उनके भी उनके साजिश का और उनके आक्रोश का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए समाज सेवी लोग भी फूक फूक करके कदम चलते हैं। प्रशासन जो है ना 99 जगह शराब भट्ठी को चला रहे हैं, वो मीडिया में बात नहीं आ रही है। आपने एक जगह शराब की भट्ठी को तोड़ दिया तो आप ऐसा करके उसको पेश कर रहे हैं, लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आपने शराब की भट्ठी को तोड़ दिया। ये 99 जगह शराब की भट्ठी कैसे चल रही है? 100 जगह में आपने एक जगह तोड़ा और इतना बड़ा आपने उसको हाईलाइट करके पेश किया और मीडिया में ऐसा हीरो बना के उसको पेश करती है कि जैसे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराब बंद हो गया। 99 जो शराब की भट्टियां चल रही है ना 100 में, ये प्रशासन के सहयोग से चल रही हैं। मुझे 1 हफ्ता के लिए थाना प्रभारी बना दिया जाए, मैं आपको बताता हूं कि एक भी मोहल्ले के अंदर शराब नोशी नहीं होगी, कहीं शराब नहीं बिकेगा। आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए थाना इंचार्ज आपको बना दिया जाए तो शराब को पूरी तरीके से पाबंदी लगा सकते हैं या फिर उस पर आप लगाम लगा सकते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में यहाँ युवाओं में हमने जो आपसे सवाल पूछा कि युवाओं में जो नशा जो चल रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे? आपने तो 1 हफ्ते की बात करी कि 1 हफ्ता में एक हफ्ता के लिए आपको थाना इंचार्ज बनाया जाए, मगर जो आपके क्षेत्र में आपके अगल बगल में जो युवा पी रहे हैं, स्माइक पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और सूखा नशा कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे रोकेंगे और उनके लिए क्या पहल करेंगे ये बताएं। हम नो डाउट कि हम बहुत ही अभी हम मौजूद हैं इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ पे हो रही है वैक्सीनेशन। जी हाँ, अभी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है कंटिन्यू। सरकार तो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर ही रही है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, मगर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मुहिम में लगे हुए हैं और अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों को, जो भी बचे हुए लोगों को, अगर वैक्सीनेशन उन्होंने नहीं करवाया है तो फर्स्ट और सेकंड डोज
आकर ज़रूर करवाएं। और जो यहाँ इंटरनेशनल स्कूल में ये लगातार चौथा कैंप लगा है, ये लगाकर ये यहाँ चौथी बार कैंप लगाया गया है वैक्सीनेशन के लिए। जो यहाँ पे हम अंदर चल के दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन हो रही है और लोग आ रहे हैं अब वैक्सीनेशन करवाने। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पे लोग अलबा कॉलोनी और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। नाम क्या है? मोहम्मद रजालुद्दीन। अच्छा, तो वैक्सीन दूसरा डोज। पहला डोज ले चुके? हाँ, ले चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, और लोग जो बच गए हैं, जो आपके क्षेत्र में बचे हुए हैं, आपके रिश्तेदारों में बचे, जान पहचान, उनको क्या बोलेंगे? जो नहीं करवाए हैं वैक्सीनेशन, उनको क्या बोलेंगे, क्या सलाह देंगे? करवाना चाहिए? करवाना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। पहला डोज है कि सेकंड डोज? सेकंड डोज है? जी हाँ, पहला ले चुके हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी? दिक्कत तो नहीं, बस वही पहला दिन फीवर था, बाकी तो आप सेकंड डोज ले रहे हैं? जी हाँ, सेकंड डोज। कोविशील्ड का इन्हें सेकंड डोज दिया जा रहा है। ये आपने देखा कि भाई साहब ने ये अपना सेकंड डोज कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हम मैडम से भी कुछ पूछेंगे। मैडम, कितने लोग अभी तक सुबह से करवा चुके हैं? 64 आदमी। 64 आदमी। हाँ। तो दोनों आपके पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन मौजूद है? दोनों है, कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों। अच्छा, ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि जैसे सरकार बताती है कि 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, लोग 100 करोड़ से ऊपर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो क्या सही में जो सरकार का आंकड़ा है वो सही है कि अभी आपके हिसाब से कितना हुआ है? हम तो अपना ड्यूटी करते हैं, हम आंकड़ा अब हम थोड़े देखे हैं। हम लोग को जो ड्यूटी मिलता है अपना ड्यूटी करते हैं, आंकड़ा हम लोग नहीं देखे हैं। आपको आंकड़ा पता नहीं है? आप इस काम में है तो आपको कुछ नॉलेज होगा ना कि अब तक कितने लोगों को वो वैक्सीनेशन हो चुका होगा पूरे भारत में? आंकड़ा घर घर हो रहा है, घर घर भी सुई पड़ रहा है। प्रक्रिया शुरू है। हाँ, घर घर प्रक्रिया शुरू है, वहाँ पता चलेगा। कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं वैक्सीन लेने। आप लोग पहला डोज ले रही हैं, सेकंड डोज? आप सेकंड डोज जी। तो जो लगातार अब इस मुहिम में वैक्सीनेशन को कंप्लीट करने की मुहिम में लगे हुए हैं, ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में अरमान मलिक हैं, जो कि अपने स्कूल के बैनर तले ये लगाकर चौथी बार ये इन्होंने कैंप लगवाया है। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सरकार के कामों में योगदान दिया और यहाँ के लोगों को जागरूक किया वैक्सीनेशन के लिए। देखिए, हम लोग हमेशा से हमारी कोशिश रही है और इसकी काविश रही है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और चूँकि एक तालीमी इदारे से जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग भी तालीमी इदारे को चला रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट के तरफ से जब कोई भी अच्छी स्कीम आए और उनके जो गाइडलाइंस हों, इंस्ट्रक्शंस हों, तो उसको समाज में और माशरे में प्रचलित करने में और लोगों को अवेयर करने में, उनको यूँ कहें कि जो कोविड वैक्सीनेशन के ताल्लुक से बहुत सारी देखिए गलतफहमियाँ थी, ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम माशरे में कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कन्फ्यूज़न था, एक खौफ और दहशत का माहौल था। कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो चुका है। कन्फ्यूज़न हम लोगों ने बेदार करने का काम किया। देखिए, लोगों को अलबा कॉलोनी और अलबा कॉलोनी के सराउंडिंग एरियाज़ में नहरपुरा के लोग, आप देख सकते हैं कि ये नहरपुरा के लोग बैठे हुए हैं, जो काफ़ी यूँ कहें कि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो इन लोगों के यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। तो बातों को इन लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन यह है कि मैं माशाल्लाह इन लोगों के बीच में हमेशा सामाजिक काम करता रहता हूँ, तो मेरे बातों का लोगों पर प्रभाव होता है और असर पड़ता है। तो मैंने सब लोगों को जा करके अवेयर कराया। अलबा कॉलोनी के लोगों को मस्जिद के सेक्रेटरी साहब ने भी मस्जिद से ऐलान किया कि लोग भाई आएँ और कोविड वैक्सीनेशन लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आज भी अभी तक 65-70 लोग हम समझते हैं कि ले चुके हैं, और ये चौथी बार यहाँ पर लगा। और टाइम टू टाइम जब भी लोग इतने हो जाते हैं, 50 लोग, उससे ज़्यादा 100 लोग, तो यहाँ पे हम लोग कोविड वैक्सीनेशन कैंप का इंतज़ाम करते हैं इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, उनके बैठने का और सारी चीज़ों का। और यहाँ पर की जो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर हैं सिपरा मैम, वो हमेशा कोऑपरेट करती हैं। एक सेहतमंद
समाज की तामीर के लिए और उसको तश्कील देने के लिए लोगों का सेहतमंद होना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर लोग सेहतमंद नहीं होंगे तो सेहतमंद समाज की और सेहतमंद माशरे की न तो हम तामीर कर सकते हैं और न तो हम उसको तश्कील दे सकते हैं। इसलिए वी आर ऑलवेज कंसर्न एंड कॉशियस अबाउट द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड आवर सराउंडिंग एरियाज़। तो उसके तहत हम लोग काम करते रहते हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर उन्होंने कानून तो बना दिया, मगर बिहार में अभी भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। शराब के साथ साथ सूखा नशा जो युवाओं में बढ़ गया है, और ख़ासकर आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र की मैं बात करूं क्योंकि मैं खुद फुलवारी शरीफ में रहता हूं और फुलवारी हूं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को नशा के जो विरोध में जागरूक किया जा सके। तो आपने जैसे कहा कि आप इस क्षेत्र के लोगों को जाकर जागरूक आपने किया, तो आपके कहने पे लोग आकर वैक्सीनेशन करवाए। तो इस क्षेत्र के युवाओं को, खासकर उन युवाओं को जो नशा के आदी हो चुके हैं और नशे के आदी के चक्कर में वो गलत कामों पे उतर चुके हैं, जैसे छिनतौरी भी, चोरी चकारी, यहाँ तक कि मारपीट, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है इस क्षेत्र में, और चोरी की घटनाएं सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में। तो उन युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप क्या पहल करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? आपका एक समाज में एक दबदबा भी है, तो क्या करेंगे उनके लिए, क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी के कानून को पारित किया है, इसके लिए मैं दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और इसको मैं काफ़ी सराहता हूँ। लेकिन मैं हुकूमत के निगाह को और हुकूमत के जहन को मैं चाहूँगा कि वो मुतवज्जह हों और इधर ध्यान डालें। एक्चुअली देखिए, हो क्या रहा है कि नीतीश कुमार जी अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने शराब के कानून को पारित किया, लेकिन देखिए, आप तो खुद महसूस कर रहे होंगे, फुलवारी शरीफ में रहते हैं, कि फुलवारी शरीफ के हर मोहल्ले में शराब नौशी आम है, जैसा कि मैं महसूस करता हूं और आप भी कर रहे होंगे। शराब के अलावा स्माइक है, ड्यूलेटर है, सुलेशन है, और बहुत सारे ऐसे नशा जो सुनने में कभी नहीं आता था, वैसे नशे के आदी हो चुके। उनके लिए आप क्या पहल करेंगे अपने क्षेत्र? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, क्या हुआ है ना कि हमारा पूरा का पूरा माशरा और समाज बिगड़ चुका है, लोगों को नशा की आदत पड़ चुकी है। नीतीश कुमार जी ने अभी तो जो काम किया है उसको मैं दिल से सराहता हूं, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या किया था कि गांव-गांव में, चूंकि मेरा नेटिव लैंड जो है, मैं रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूं, रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूं, तो वहां इन्होंने गांव-गांव तक में भट्ठी खोलवा दिया। आपने एक बार तो आदत डलवा दिया शराब का लोगों को, दूसरी बार एकदम स्ट्रिक्टली उसको बैन कर दिया, तो लोग आदी हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसके आड़ में काला बाजारी हो रही है। शराब आज भी खुलेआम मिल रहा है, आप फुलवारी शरीफ में रहकर बढ़िया से समझ सकते हैं इस बात को। जो शराब 50 रुपये में मिल रहा था, अब वो 200 रुपये में मिल रहा है। और प्रशासन इसमें यूं कहें कि इस समाज को और माशरे में को बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। प्रशासन अगर सख्त हो जाए, मैं तो कहता हूं कि मुझे फुलवारी शरीफ का थाना अध्यक्ष ही सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बना दिया जाए, हर मोहल्ले में और हर कोने कोने में। मैं बता रहा हूं कि शराब को ऐसा बैन करूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जितना काम होता है, अगर प्रशासन हमारा लीनियंट है और प्रशासन उसमें काला बाजारी में शामिल है, आप तो देख रहे होंगे कि कितने थानेदार सस्पेंड हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग तो काफ़ी हैं। देखिए, ये जो मीडिया में बातें आ रही है और ये जो धरपकड़ होता है, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, 100 में 1 आदमी पकड़ाता है, 99 अभी भी उसी में मुलव्विस हैं। तो प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। प्रशासन हर जगह शराब की भट्ठी को चलवा रही है और उसमें हम समझते हैं कि सम्मिलित है उस काला बाजारी में और धंधे में। और आपने जो स्मैक की बात की और जो जितने भी नशा खुरानी की बात की, प्रशासन के बगैर कॉपरेशन के ये काम हो सकता है क्या? और नहीं तो प्रशासन के नतमस्तक बनी हुई है इन शराब माफियाओं के आगे। और ये जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं, अगर इस प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है, तो ऐसे तमाम प्रशासन के लोगों को इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो हमारे समाज को और माशरे को बिगाड़ने में प्रशासन कहें कि सबसे अहम रोल अदा। नीतीश कुमार ने जो अभी संज्ञान लिया है, बहुत ही कड़ा संज्ञान लिया है, तो सरकार प्रशासन तो अपना काम कर रही है। नीतीश कुमार के कदम जो उठाए हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। एक जगह शराब भट्ठी को पकड़ाती है और शराब की भट्ठी को तोड़ा जाता है, तो पूरे न्यूज़ चैनल पे उस न्यूज़ को चलाया जाता है
और 99 जगह जो प्रशासन के सहयोग से शराब की भट्टियां चल रही हैं, उसको ना तो मीडिया दिखाती है और ना तो वो सोशल मीडिया में आ रहा नोटिस में आता है। होता क्या है कि देखिए हमारे जैसे समाज सेवी लोग भी ना जब इसका कड़ा विरोध करते हैं तो उनके भी उनके साजिश का और उनके आक्रोश का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए समाज सेवी लोग भी फूक फूक करके कदम चलते हैं, कभी कई बार से उनको जान तक की बाजी लगानी पड़ती है। तो आप बातों को समझें, प्रशासन जो है ना 99 जगह शराब भट्टी को चला रहे हैं, वो मीडिया में बात नहीं आ रही है। आपने एक जगह शराब की भट्टी को तोड़ दिया तो आप ऐसा करके उसको पेश कर रहे हैं, लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आपने शराब की भट्टी को तोड़ दिया। ये 99 जगह शराब की भट्टी कैसे चल रही है? 100 जगह में आपने एक जगह तोड़ा और इतना बड़ा आपने उसको हाईलाइट करके पेश किया और मीडिया में ऐसा हीरो बना के उसको पेश करती है कि जैसे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराब बंद हो गया। तो ये बंद हो गया तो ये चल कैसे रहा है? आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए 100 में एक भट्टी को तोड़ा जाता है और उसको इस तरह से हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराब की भट्टियों को तोड़ दिया गया और ख़त्म किया गया। 99 जो शराब की भट्टियां चल रही हैं ना 100 में, ये प्रशासन के सहयोग से चल रही हैं। मुझे एक हफ्ता के लिए थाना प्रभारी बना दिया जाए, मैं आपको बताता हूं कि एक भी मोहल्ले के अंदर शराब नोशी नहीं होगी, कहीं शराब नहीं बिकेगा। ये इतने जगह चल रहा है, कौन कसूरवार है इसके लिए? नो डाउट। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए थाना इंचार्ज आपको बना दिया जाए तो शराब को पूरी तरीके से पाबंदी लगा सकते हैं या फिर उस पर आप अपना लगाम लगा सकते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में यहाँ युवाओं में हमने जो आपसे सवाल पूछा कि युवाओं में जो नशा जो चल रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे? आपने तो एक हफ्ते की बात करी कि एक हफ्ते के लिए आपको थाना इंचार्ज बनाया जाए, मगर जो आपके क्षेत्र में आपके अगल बगल में जो युवा पी रहे हैं, स्माइक पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और सूखा नशा कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे रोकेंगे और उनके लिए क्या पहल करेंगे, ये बताएं। मैं आपको बता दूं कि देखिए उसके लिए हम लोग ऐसा नहीं, हमने इक़दाम उठाए हैं और बहुत हद तक कमी भी आई है, ठीक है ना। हम नो डाउट कि हम बहुत ही प्रशासन से भी उसमें कोऑपरेशन लेते रहते हैं और उनकी मदद भी मुझे मिलती रहती है। जब भी मैं उनको कहता हूं तो बहुत हद तक तो कंट्रोल हुआ है। लेकिन देखिए जब आदत बिगड़ जाती है ना, आदत को बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर उसको वापस लाने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ देखिए जिस मज़हब इस्लाम को हम मानते हैं ना, शराब के बारे में यूँ बताया गया है कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। तो इसी शराब की वजह से, आम होने की वजह से, आपने जो कहा कि फुलवारी में छिंतौरी है, चोरी है, मतलब तार काट लिया जा रहा है, फलां का एकदम छोटा छोटा टाइप का चोरी हो रहा है, बड़े टाइप का भी हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें देखिए उसी वजह से आ रही कि ये शराब जो है ना तमाम बुराइयों की जड़ है। हमें लगता है कि अगर हम इस पर लगाम लगा लेंगे तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी और उस पर हम लोग उसको कंट्रोल में लाने में जो है कामयाब हो जाएंगे, सक्सेसफुल हों। ये कि चलते चलते वैसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन करवाया नहीं? हमने शराब पे बात कर लिया, स्माइक पे बात कर लिया, तो अभी तो यहाँ मेन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो वैसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन करवाया नहीं? जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लिया, तो सेकंड डोज की तो बात ही करना बेकार है। तो क्या मैं इन सारे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो पहले खौफ और दहशत बना हुआ था माहौल, अब तो माशाल्लाह सब लोग ले लिए, कहीं पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। और मतलब लेने के बाद जो था कि बीमार पड़ जा रहे हैं लोग, यहाँ तक के शुरू में बोल रहे थे कि पता नहीं लेंगे, भ्रमित थे, हाँ भ्रमित थे कि डेथ हो जाएगा फलां। तो अब तो देखिए सब लोग, मैं भी दोनों डोज ले चुका हूँ माशाल्लाह। हमारे स्कूल की सारी टीचर्स, बुआ और जितने भी स्टाफ हैं और जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन ले चुके हैं। तो अब तो मैं सब लोगों से फिर से अपील यही करना चाहूँगा, मुअद्दबाना अपील करूँगा कि जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं कोविड वैक्सीनेशन, वो आकर के बिला ताख़ीर, अब कोई ताख़ीर ना करें और वैक्सीनेशन को ज़रूर ले लें। और गवर्नमेंट के लाइन से ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस आएँ और गाइडलाइन आए जो समाज के लिए और हमारे खुद ज़ात के लिए सेहतमंद हो और सूदमंद हो, उन तमाम चीज़ों को एडॉप्ट करना चाहिए और उसको ज़मीन पर उतारने में जो समाज सेवी लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं उनको इसमें मदद करनी चाहिए। तो हमारे साथ में अरमान मलिक थे, इंटरनेशनल स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर, जिन्होंने वैक्सीनेशन से लेकर नशे जैसे गंभीर मुद्दों पे बात किया और बताया कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जो अभी तक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया, तो उनसे अपील किया कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज ले ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तभी हम कोरोना से जैसी महामारी और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से इस देश को बचा सकते हैं।
तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले और शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।